एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर कंटेंट एक्सप्लोर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सांवले सपनों की याद, कक्षा 9 क्षितिज की बुक का पार्ट है 5वां। तो ये जो पार्ट है वो दरअसल इस पार्ट में बताया गया है, बहुत ही सुंदर पार्ट है। इसमें पक्षियों के बारे में बताया गया है, पक्षी प्रेमी के बारे में बताया गया है। आप में से बहुत से बच्चों ने 2.0 मूवी देखी होगी, है ना। 2.0 या 2.0 जो भी था, मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की। उसमें भी पक्षियों के बारे में बताया था। पक्षियों से थोड़ी डिफरेंट चीज़ थी कि रेडिएशन की वजह से पक्षियाँ ख़त्म हो रहे थे, तो वैसे ही इसमें बताया गया है। तो ये तो पुराना है, तो इसीलिए थोड़ा रेडिएशंस वगैरह के इतना बात नहीं की गई है इसमें। तो चलो देखते हैं फिर इसमें क्या बात की गई है। तो यहाँ पे पक्षी प्रेमी जो हैं वो है हमारे लेखक जी, और उनके साथ साथ उन्होंने सालीम अली जी जो थे, सालीम अली जी भी बहुत ही बड़े महाज्ञानी थे, पक्षियों के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखते थे। और आप मेरे को ये बताना कि पक्षियों को प्रेमी को क्या कहते हैं। तो और वैसे पाठ में भी लिखा है, फिर भी आप मेरे को एक बार बताना ढूंढ कर, ठीक है। तो ये जो सांवले सपनों की याद, प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालीम अली जी, हो सकता है आपने नाम सुना हो, लेकिन होपफुली शायद ना सुना हो, ठीक है, ज़्यादा चांसेस है। तो सालीम अली जी की मृत्यु के बाद उनकी जो डायरी शैली थी, मतलब जैसे कि हम लोग डायरीज़ लिखते हैं ना अपनी हर दिन की, जो लोग लिखते हैं उनको पता होगा, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं, तो वैसे ही सालीम अली जी भी लिखते थे। और उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो डायरी शैली में थी, उसको याद कर स्मरण कर लिखा गया है ये पाठ, ठीक है। सालीम अली जी की मृत्यु से उत्पन्न दुख को लेखक इस पाठ के माध्यम से बताते हैं, ठीक है। सालीम अली जी वह अपने अंतिम सफ़र में सबसे आगे चलते हुए खामोशी से चले जा रहे हैं। भीड़ भाड़ तनाव से युक्त ज़िंदगी ये उनका आखिरी प्लान है। वह उस पक्षी के समान है जो जीवन का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा है। अपने जिस्म की हरारत और दिल से धड़कन देने के बाद भी उसे पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यही है, लेखक जी हमारे यही बताना चाहते हैं कि सालीम जी की मृत्यु हो चुकी है, उनका ये अंतिम सफ़र था जो वो बताने वाले हैं, ठीक है। वह सबसे अलग जा रहे हैं, सब लोगों से दूर जा रहे हैं। जो भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी थी, लड़ाई जैसे लोग करते हैं, है ना, तो भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी से वो दूर जा रहे हैं, है ना, मतलब वह अपने शरीर को छोड़कर जा रहे हैं, है ना। और वह उनका आखिरी प्लान है, ठीक है, कि अभी पता चल जाएगा, ठीक है। वह उस पक्षी के समान है, वह जो जीवन के आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा है। जो कि जैसे कि कोयल, सपोज़ करिए कोयल गा रही थी गाना, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो उसका आखिरी गीत होगा, क्योंकि वो उसके बाद मर गई, ठीक है। सपोज़ वो मर गई तो उसके जीवन का आखिरी गीत वो था, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो उनके जिस्म की हरारत थी और दिल की धड़कन थी, जो उनसे उत्पन्न हो रही थी, उसको वापस जीवित नहीं किया जा सकता। अब देखिए, जो सालीम अली जी थे, उनकी मृत्यु हो गई, लेखक जी बताते हैं उनकी मृत्यु हो गई। और मतलब वो ये बताते हैं कि अब जो व्यक्ति मर चुका है उसको वापस दोबारा जीवित तो किया नहीं जा सकता। संभव है क्या? बिल्कुल नहीं है ना। तो वही बताते हैं। और उनके जैसा जो पक्षी प्रेमी था, महाज्ञानी प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी जो थे सालीम अली जी, उनके जैसा अब और कोई जन्म भी नहीं ले सकता। वह ये बताते हैं कि मतलब कहते हैं ना हम लोग इंग्लिश में कि ही इज़ द यूनिक वन, सबसे हटकर है ये, है ना। तो वही है, बात हो गई कि उसके जैसा और कोई दुनिया में जन्म ले ही नहीं सकता, मतलब उनके जैसा, सालीम अली जी के जैसा कोई नहीं, ये चीज़ है। आगे देखते हैं।
सालीम अली जी के अनुसार पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना भूल है। मतलब ना कई बार हम लोग ऐसे करते हैं कि पक्षी जो है ना वो भी इंसान ही तो है यार, उसको कोई अंतर नहीं है पक्षी और इंसान में, ऐसे हम लोग कई बार बातें करते हैं। तो ये जो लेखक जी हैं वो कहते हैं सालीम अली जी के अनुसार, सालीम अली क्या सोचते हैं कि उनके अनुसार जो पक्षियों को हम ह्यूमंस बीइंग की तरह देखते हैं, उनको देखना एक भूल है। उनके मधुर आवाज़ सुनकर कोई भी अपने भीतर का सोता फूटता महसूस कर सकता है। सालीम अली इसी धरती पर पैदा हुए माथिक के समान थे। अर्थात यहाँ पे सालीम अली जी कहते हैं कि हम पक्षियों, जैसे कि हम पक्षियों की बात करते हैं, तो पक्षियों को जब हम देखते हैं तो हम उन्हें ह्यूमंस बीइंग की तरह अपनी इंसानों वाली नज़रों से देखते हैं कि हाँ ठीक है, चिड़िया चहचहा रही है, ओके ठीक है, ओके वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड, है ना, ऐसे देखते हैं, हम उनकी बातों को समझ नहीं पाते। सालीम अली जी कहते हैं तो ये सब ना भूल है। अगर हम पक्षियों को इंसानों वाली नज़रें से देखेंगे तो वो एक गलती है, भूल है। लेकिन अगर हम उन्हें पक्षियों को पक्षी ही वाली नज़रों से देखेंगे, चिड़िया को चिड़िया वाली नज़रों से देखेंगे, तो क्या है, वो सही मायनों में सही है। ठीक है, तब हम असलियत में उनके जो वो चहचहा रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं, तब हम वो समझेंगे। अगर हम इंसानों वाली नज़रों से देखेंगे तो वो एक भूल होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे सालीम अली जी कहते हैं, ना जाने कब कृष्ण जी ने रासलीला रचाई, कब गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, लेकिन आज भी वृंदावन जाने पर यमुना नदी का सांवले पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। अर्थात वह ये कहते हैं कि देखिए, वो तो कई सालों, 100-200 साल, पता नहीं कितने साल पहले कृष्ण जी थे, है ना, मतलब कृष्ण जी तो अभी भी हैं, मतलब वृंदावन में कब वो रासलीला रचाते थे, कब वह गोपियों के साथ खेलते थे, कब वो अपनी शरारतें करते थे, तो ये उन्हें नहीं पता। ठीक है, उन्होंने कभी वो देखा नहीं, कभी उन्हें पता नहीं। लेकिन आज भी जब वो वृंदावन जाते हैं, वहाँ पे यमुना नदी को देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अभी कृष्ण जी निकलेंगे और वह अपनी मधुर बांसुरी बजाएंगे, वही रासलीला करेंगे। वृंदावन कभी भी कृष्ण जी की बांसुरी से खाली नहीं हो सकता। अर्थात कृष्ण जी भले ही अभी दिख ना रहे हों वहाँ पे, है ना, लेकिन कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कृष्ण जी वृंदावन है, वो भी कृष्ण जी की बांसुरी के बिना। ओके, आगे तक चलते हैं, फिर देखते हैं। सालीम अली जी को 100 वर्ष पूर्ण करने में कुछ ही दिन शेष रह गए थे, लेकिन लंबी यात्राओं की थकान और कैंसर जैसी बीमारी के कारण वह उम्र की क्षति पूरी नहीं कर पाए। अर्थात सालीम अली जी को इधर उधर जाना और पक्षियों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना, इधर उधर जाकर बहुत ही पसंद था, और वह पूरे समय अर्थात आजीवन भर उन्होंने वह जगह जगह गए और पक्षियों के बारे में जितनी जानकारी इकट्ठा कर सकते थे वह करते रहे, और भी नया जानने को मिलता है तो और उसमें जुट जाते। लेकिन 100 वर्ष पूरे होने ही वाले थे सालीम अली जी को, परंतु उन्हें कैंसर की बीमारी हो गई और उनका शरीर भी तब वो बूढ़े हो गए थे, तो उनका शरीर भी कमज़ोर हो गया और उनकी जो शक्ति थी वह पूरी तरीके से सक्षम नहीं थी कैंसर को हराने के लिए, वह नहीं झेल सके। फिर भी जीवन के अंतिम क्षणों में भी वह पक्षियों की तलाश और हिफाजत करने में लगे रहे। अर्थात जब सालीम अली जी बूढ़े भी हो गए थे, परंतु अगर फिर उन्हें मौका मिलता जाने का या पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का, तो वह मौका वो नहीं छोड़ते थे, वो फिर से
पक्षियों की देखभाल और उनकी तलाश करने में जुट जाते थे। उनकी आँख पर चढ़ी दूरबीन इस समर्पण की गवाह थी। मतलब वो दूरबीन से पक्षियों को देखा करते थे जो उनकी मृत्यु के बाद ही उतरी है। मतलब वह उनकी पूरी समय दूरबीन से पक्षियों को देखा करते थे। हर समय वो पक्षियों की दुनिया में खोए रहते थे, दूरबीन लगाकर पक्षियों को ऑब्ज़र्व किया करते थे और वो अपनी दूरबीन हटाते ही नहीं थे। और जब उनकी मृत्यु हुई तब उनसे वह दूरबीन दूर हुई, तभी हटी। सालिम अली जी के समान शायद ही दूसरा बर्ड वॉचर, अब देखा इसमें बर्ड वॉचर आया, मतलब बर्ड की जो जानकारी रखने वाला जो होता है, वो जो बर्ड को देखता रहता है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, उस तरह से हो गया। ठीक है, तो उनके सालिम अली जी जैसा बर्ड वॉचर हुआ हो, ठीक है, शायद ही ऐसा, मतलब कि सालिम अली जी के गुज़रने के बाद वो, मतलब लेखक जी जो थे वो उनको बहुत यूनिक मानते थे, है ना, बहुत ही ज़्यादा महान मानते थे। और उनकी नज़रों में ये था कि सालिम अली जैसा जो पक्षी प्रेमी था, जो पक्षी ज्ञानी था, वो शायद ही हो सकता है, नहीं तो वो हो ही नहीं सकता। सालिम अली जैसा और कोई नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं। और उनके व्यक्तित्व इतना जादुई था कि प्रकृति स्वयं ही उनके प्रभाव में आ जाती थी। उनके लिए प्रकृति रहस्यों से भरी हुई थी और वह हमेशा उसे तलाशने में लगे रहते थे। उनके इस कार्य में उनकी जीवन साथी तहमीना, जो उनकी सहपाठी थी, ने हमेशा उनका साथ दिया। तो एक बार यहाँ पे देखिएगा, जो सलीम अली जी थे वो हमेशा, मतलब रहस्य भरी है ना प्रकृति, हम इतना जान नहीं पाए जितना सालिम अली जी, एक तरह से पूरी रहस्य से भरी है, हम पूरी तरह प्रकृति को जान ही नहीं पाए हैं, ऐसा कह रहे हैं। और वो हमेशा उनके रहस्य को सुलझाने में सालिम अली जी लगे रहते थे। और मतलब कि उसके लिए उन्होंने क्या किया था, चिड़ियों के पास, पक्षियों के पास उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वैसे ही मतलब कि एक घर बनाया था। उनके पत्नी ने भी उनका साथ दिया उसमें, और उन्होंने भी मदद की, और वो वहाँ पे पक्षियों की दुनिया में प्रकृति के पास ही रहने लगे थे। और इस कार्य में मैंने बता दिया, जैसे कि उनको सहपाठी तहमीना जी ने साथ दिया था और उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया। तो वो सिर्फ पक्षियों का ध्यान ही नहीं रखते थे, वह सिर्फ पक्षी प्रेमी ही नहीं बल्कि प्रकृति से भी बहुत ही प्रेम करते थे। वह बहुत ही ज़्यादा स्वभाव उनका बहुत ही चंचल मन का था, वो सबको जिज्ञासा थी उनके अंदर नई नई चीज़ों को जानने की, और वह सबका ख्याल रखते थे। तो किससे हमें ये पता चलता है, हमें पता चलता है इससे। एक बार सालिम अली जी प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, ठीक है, उस समय के प्रधानमंत्री थे केरल से, है ना, तो चौधरी चरण सिंह जी के पास गए, से केरल की। वह वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे एक साइलेंट वैली होती है, ठीक है, केरल में एक साइलेंट वैली होती है, को रेगिस्तान हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर मिले थे। प्रधानमंत्री मिट्टी से जुड़े इंसान थे। उनकी चिंता तथा प्रकृति से जुड़ाव देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इससे आपका एक क्वेश्चन भी बन जाता है। इतना अच्छी विचार है ना इनकी, क्या बताऊँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो उनको तो सबकी चिंता रहती थी, प्रकृति की भी। तो वह क्या कहे, सालिम अली जी ने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो थे उनके पास गए, और वह बताते हैं कि जो केरल की साइलेंट वैली है वो ख़राब हो रही है, बंजर हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे से रेगिस्तान हवाएं चलती हैं, और उन झोंकों की वजह से वह पूरी जो धूल थी वहाँ की, सब रेगिस्तान हवाओं की, उसकी वजह से वो जो साइलेंट वैली है वो ख़राब हो रही है, जिससे पक्षियों को भी नुकसान हो रहा था, ठीक है। और साथ ही साथ वो जो प्रकृति थी
प्राकृतिक सुंदरता थी वो भी ख़राब हो रही थी। वह वहाँ पे जाकर उनसे अनुरोध करते हैं कि आप इस विषय पर कुछ कीजिए, केरल की साइलेंट वैली को बचा लीजिए। ठीक है, तो इतना मतलब इसमें क्या हुआ था, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। अब यहाँ पे बोला है ना, मिट्टी से जुड़े इंसान थे, इसका मतलब क्या है, वो देखिए जब वो पहले थे ना, वो पहले किसान थे, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने हैं, है ना। तो प्रधानमंत्री जो थे वो भी उन्हें जो अपनी ज़मीन है, अपना देश है, वह बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे अपने देश से। और जो सालीम अली जी थी, उनकी इतना निस्वार्थहीन, मतलब जिसमें अपना कोई फ़ायदा नहीं है, वैसी बातें कर कर, और वह इतना चिंताशील थे प्रकृति को लेकर, वो इतना जुड़ाव देकर प्रकृति के प्रति देखकर उनकी आंखें जो थी वो नम हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे ये बात सुनकर। इतना मतलब अच्छे थे सालीम अली जी, बताया गया हमें यहाँ पे, कितना ज़्यादा मतलब निस्वार्थ थे, और मतलब वो इतना प्रेम करते थे प्रकृति से कि प्रधानमंत्री जी की तक आंखों में आंसू आ गए थे। तो आज सालीम अली जी और चौधरी चरण सिंह जी जैसे लोगों का अभाव है, जिन्हें प्रकृति और पक्षियों का चिंता हो, है ना। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ ए स्पैरो रखा था। तो ये उनकी आत्मकथा है जो कि उन्होंने लिखी है। और जो सालीम अली जी और चरण सिंह जी इतना प्रकृति और पक्षी प्रेमी थी, तो अभी भी हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि इतना प्रकृति को और चिड़ियों को, पक्षियों को प्रेम करें, उनका ध्यान रखें। प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास D.H. लॉरेंस के प्रकृति से गहरा लगाव था, है ना। जो शायद आप जानते भी हों D.H. लॉरेंस कौन है। उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा, एक सेकेंड कहाँ गई, हाँ, फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ कहने को कहा। तब उन्होंने कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया, यहाँ पे देखिए ना, एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ पे, ये जो है ना नाम, ये थे ना सालीम अली जी, ठीक है, सालीम अली जी थे ये। तो उनकी जो पत्नी थी वो कहती हैं कि जो सालीम अली जी की जब मृत्यु हुई थी, तब वो जब लेटे हुए थे, मतलब कि जब वो शव उनका लेटा हुआ था छत पर, तब वो कहती हैं, जब उनसे पूछा जाता है, ठीक है, कि मतलब कि आप अपने पति के बारे में और कुछ बताइए, है ना, मतलब कि इतने अच्छे थे, तो उन्होंने बोला था कि ये जो गौरैया बैठी है मेरी छत पे, ये जो बैठने वाली जो गौरैया है मेरी छत पे जो बैठी हुई है, ये मुझसे ज़्यादा ये गौरैया मेरे पति के बारे में जानती है। ऐसा वो इसलिए कहती हैं क्योंकि वो जो हमने अभी पढ़ा था, जो सालीम अली जी थे, वो प्रकृति को, पक्षियों को ज़्यादा समय देते थे, अपनी पत्नी को थोड़ा कम देते थे, और वो पूरे समय पक्षियों के पास ही रहते थे और वो उसी में जुट गए थे। तो इसलिए वो गौरैयों से बातें करते थे, पक्षियों से बातें करते थे, और उनको ही मतलब इसलिए ज़्यादा उनको पता है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि सालीम अली जी इतने ज़्यादा पक्षी प्रेमी कब हो गए थे, कब से उन्होंने ये निर्णय किया था कि वे अपने जीवन में पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, वगैरह वगैरह। तो बचपन में एक बार क्या हुआ था, सालीम अली जी एयर गन से खेल रहे थे, तब उनसे क्या हुआ, गलती से नीले कंठ वाली एक गौरैया जो थी वो घायल हो गई थी, और उस दिन के बाद उनके मन में पक्षियों के प्रति जो था लगाव उत्पन्न होने लगा, है ना। उन्हें बहुत बुरा लगा जब वो उनकी एयर गन से नीले कंठ वाली गौरैया को लग गई, तो उनमें बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो गई उससे, और उन्होंने आजीवन खोज के नए नए रास्तों की ओर ले जाते रहे। वह लॉरेंस की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि बचपन में मतलब कि उनको गौरैया कर लिया था, ये सब चीज़ें मैंने जो बताई, और तब से उनको इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई
कि वो पक्षियों के बारे में इनकी जिज्ञासा हो गई, वह पक्षियों की मदद करने लगे। ठीक होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बताते हैं कि सालीम अली जी प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय सागर बनकर उभरे थे। ठीक है, ये चीज़ मैं अभी क्लियर करूँगी, आपको पूरी क्लियर हो जाएगी बात। जो लोग सालीम अली जी के स्वभाव से परिचित हैं, उन्हें उनकी मृत्यु के बाद ऐसा महसूस होता है कि मानो वह पक्षियों की खोज में निकले हैं और वह शीघ्र ही गले में लंबी दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण नतीजा के साथ लौट आएंगे। लेखक इसी उम्मीद में है कि एक ना एक दिन सालीम अली जी अवश्य लौट आएंगे। तो बहुत ही अच्छा था ये। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है कि सालीम अली जी को बताया गया है कि सालीम अली जी प्रकृति की दुनिया में एक टापू की तरह नहीं, मतलब टापू होता है ना आइलैंड, है ना, और सागर मतलब ओशियन, समुद्र, है ना। तो वो बताते हैं कि जो सालीम अली जी थे वो अपनी दुनिया में, जो प्रकृति की उनकी दुनिया में थे, वो उसमें खो गए थे, मतलब है ना, मतलब उसी में जुटे थे। और वह क्या बने थे उस दुनिया में? वह टापू नहीं, सागर बने थे। ठीक है, सागर। अब ऐसा क्यों कहते हैं? तो हमें पता है कि टापू जो होता है आइलैंड होता है और वो इतना छोटा सा होता है, और वो टापू ओशन में ही होता है। ओशन इतना बड़ा होता है, तो वह ओशन जितने बड़े दिल वाले थे और वह बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे प्रकृति के बारे में, तो ज़्यादा बड़ा तो सागर ही हुआ ना। तो इसलिए ये बताते हैं कि जो सालीम अली जी थे वो एक टापू बनने के बजाय सागर बनकर उभरे थे। और लोगों को ऐसा अभी लगता है कि जो सालीम अली जी हैं, जो उनको करीब से जानते हैं, है ना, सालीम अली जी को, तो उनको ये लगता है कि जो सालीम अली जी गए हैं वो कहाँ हैं? अभी तो उनकी मृत्यु हो चुकी ना, तो उनको अभी ऐसा लगता है कि वह अभी अपनी दूरबीन लेकर पक्षियों की तलाश करने गए हैं और वो जल्द ही अपनी गले में दूरबीन लटकाकर वापस लौट आएंगे पूरी जानकारी लेकर। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पाठ था और बहुत ही अच्छा लगा इसे, सच में बहुत ही अच्छा पाठ था। तो आशा है कि आपको भी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारे सातों सपनों की याद पाठ पूरा हो गया। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।